4 विकेट से। बहुत सारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही। अगर हम मैच समरी पे नज़र डालें तो हमें पता ये लगेगा कि 109 आउट, जिसमें माइकल लीस्ट ने 44 रन बनाए 27 गेंदों पे, और जो हैं क्रिस ग्रीव्स उन्होंने 32 गेंदों पे 25 रन बनाए। मैथ्यू क्रॉस ने 19 रन बनाए, और ट्रम्पलमैन बोल्ड रियली वेल। उन्होंने आकिब जावेद जो हमारे पैनलिस्ट उनको काफ़ी इंप्रेस किया, 3 for 17 इन 4 ओवर्स। और यॉन फ्राइलिंग जो है उन्होंने 2 for 10 इन 4 ओवर्स। तो इन दो बॉलर्स ने ऑब्वियसली बांध के रख दिया स्कॉटलैंड को। और नामीबिया दे लॉस्ट 6 विकेट, दे स्टटर्ड, लेकिन जे श्मिट ने 23 गेंदों पे 32 रन बनाए एज यू कुड सी। और माइकल लीस्ट ने उनकी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही, पिक्ड अप 2 for 12 इन 2 ओवर। लेकिन मैट व्हील जो हैं उन्होंने ब्रैड व्हील जो है उन्होंने 4 ओवर्स एंड 1 for 14। और ब्रैड व्हील जो हमारे एक और पैनलिस्ट ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, उनको काफ़ी इम्प्रेस किया है एज फार एज एसोसिएट टीम कंसर्न। और अगर हम समरी पे नज़र दौड़ाएं जी बांग्लादेश और इंग्लैंड की, तो बांग्लादेश में आज मुशफिकुर रहीम ही आपको नज़र आते हैं कि जिन्होंने कुछ रेजिस्टेंस शो किया। एंड इफ़ यू कुड सी द समरी, 29 रन उन्होंने 30 गेंदों में बनाए, 3 चौके शामिल थे मुशफिकुर रहीम की इनिंग्स में। और ये जी मुशफिकुर रहीम 29-30 इन 30 बॉल्स। नसूम अहमद जो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने आके लास्ट में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सैनिटी ऐड की। टोटल में 19 नॉट आउट 9 गेंदों पे, और महमूद अल्लाह 19 रन बनाए 24 गेंदों पे। टाइमल मिल्स जो कि खेल रहे हैं क्योंकि मार्क वुड इंजर्ड है, 3 for 27, मोइन अली 2 for 18, और लियाम लिविंगस्टन ने भी 15 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एंड जेसन रॉय 61 in 38 बॉल, डेविड मलान 28 in 25, जॉस बटलर 18 and 18, एंड दैट वाज इट। और 14.1 ओवर में ये टारगेट पूरा किया। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद जी मेरी बाएं जानिब पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद। और आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जो कि लाहौर कलंदर के हेड कोच भी हैं, अभी तक हैं। अभी तक अब तो ये जुमला बड़ा इन हो जाएगा ना, अभी तक है कि नहीं? अभी तक है या नहीं है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, वेलकम सर। खैरियत से सर? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी दाईं जानिब उमर गुल, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, वन ऑफ द फॉर्मिडेबल T20 इंटरनेशनल बॉलर्स, जिन्होंने 2 मरतबा T20 मैचेस में 6 रन देके 5 विकेटें ली। हाउ आर यू सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। ऑल गुड। आपसे स्टार्ट करूँ, राशिद भाई से स्टार्ट करूँ? 2 दफ़ा आपने आउट की, 6 जी, 5 for 6 ट्वाइस। न्यूजीलैंड और मैं तभी तो बड़ी बात है, बहुत। और साउथ अफ्रीका। विच इज़ अमेजिंग T20 में तुम्हारा गॉप। एक टाइम पे इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर अजंता मेंडिस ने शायद 6 आउट कर दिए थे, और अभी आदिल रशीद ने 2 रन देके 4 लिए। वो मेरा स्टीवन टिकोलो ने भी कीनिया के लिए 4 ने वनडे में नहीं किए थे, T20 में किए थे। किन्होंने? अजिंता मेंडिस ने। नहीं, T20 का इनका रिकॉर्ड टूट गया। उनका पहले रिकॉर्ड मैंने बनाया था, फिर उसको ब्रेक किया अजंता मेंडिस ने, 6 उसने आउट किए। फिर हेरात ने आउट किए वर्ल्ड कप में, आई थिंक 2016 या 14, 5 for 3। हाँ, 5 for 3 बिल्कुल। 5 for 3 रगन हराते हैं, 3 रन देके 5 अगेंस्ट वो भी आई थिंक न्यूजीलैंड। हाँ, वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, बिल्कुल। जी राशिद भाई, लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट नामीबिया। इनको अगर आप देखें एज एन एसोसिएट मेंबर, पहली मरतबा आए हैं वर्ल्ड कप खेलने, और 3 जीत मतलब उनके मुकद्दर बनी है। तो आई थिंक अच्छे मैच स्पेशल यार एसोसिएट के लिए। अच्छे, नीदरलैंड की टीम अच्छी थी, आयरलैंड की टीम भी अच्छी थी, और आज भी स्कॉटलैंड की टीम, इनके टक्कर की टीम कह सकते हैं। और मोमेंटम अच्छा बना हुआ है इनका। डेविड वीज़े अच्छी कर रहे हैं, मतलब बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। और आज जिस तरह से बॉलिंग हुई है पहला ओवर, जैसे अजहर ने कहा था कि शायद अबू धाबी में थोड़ा शाम को बॉल स्किट भी करता है और थोड़े स्विंग होती है। वो पहले ही ओवर में आपने देखा, क्या नाम था उनका, ट्रम्पलमैन, 3 आउट और बहुत अच्छी बॉल की उन्होंने। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जैसा लेग बिफोर जो किया, तीसरी विकेट थी या दूसरी विकेट, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने की, एयर में एक इंटरनेशनल लेवल के वो बॉलर, रिकॉर्ड बैंड भी किया, दोनों तरफ उनको अबूर हासिल था अपनी उसका। तो एक ही ओवर में 3 आउट हो जाना, उसके बाद भी इनके फाइट तो की उन्होंने, 109 रन बनाए, लेकिन मैच मेरे ख्याल से पहले ओवर में उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। माइकल लीस ने फिर वो एफर्ट थी और वो पार्टनरशिप हुई जो, अदरवाइज तो यू आर राइट कि वो इट वाज डन एंड डस्टेड कि 3 आउट हो जाए पहले ओवर में। आके भाई रूबेन ट्रम्पलमैन के बारे में कुछ अगर आप बोलना चाहें। देखिए बॉलर के अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो अगर हाइट अच्छी है तो उसको बाउंस मिलेगा, अगर उसकी पेस 137 38 तक उसने बॉल की है जो कि इंटरनेशनल पेस है, 130 प्लस इज़ गुड इनफ। अगर आप टॉल हैं तो आपको एडवांटेज है।
और दूसरा ये कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर है और आपका बॉल अगर लेट स्विंग होता है, यू आर ए कंप्लीट बॉलर। क्योंकि जब लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल करता है तो वो जो पुश करता है टुवर्ड्स स्लिप, तो हल्का सा बैट्समैन को वो ऑफ स्टंप की तरफ उसका सर हल्का सा जाते ही जाता है, और वहाँ से अगर वो लेट स्विंग होता है तो अमेजिंग। तो जो भी एक बॉलर के पास होना चाहिए, इज गॉट एवरीथिंग। रूबल ट्रम्पलमैन अगर हम देख पाएंगे, जो 3 विकेटें उन्होंने पहले ओवर में ली एंड ये फिनिश विद 3 for 14 in 4, और ये जो राशिद अभी बता रहे थे, दिस वाज द फर्स्ट वन, हैं भी तगड़े। नहीं, जहाँ पे बॉल इतनी थी नहीं आती उस पर ये बॉल बहुत अच्छी थी, पढ़ के सीधी निकल गई। अब जो नया बैट्समैन आएगा उसके लिए मुश्किल ये है कि अब ये बाहर जाएगी, वो अंदर आ गई। 3 for 17, इकोनॉमी ऑफ 4.25 था, और जो सीम को प्रॉपर हिट कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको अर्ली ऑन, जिस तरह हमने दोपहर के मैच में भी कहा कि अबू धाबी के पिच ऐसे कि जो ऊपर से ड्राई नज़र आते हैं लेकिन अंदर इसमें मॉइस्चर होता है, अर्ली ऑन बॉल ग्रिप भी करता है। आपने पहले मैच में हमने देखा बॉलर का जो अच्छा सीम को हिट कर रहा है तो उसका बॉल सीम भी होता है। इन देयर जो नेचुरल होता है वो तो वैसे भी होता है, लेकिन जो अबू धाबी की पिच की है ना, वहाँ पे बॉल सीम होता ही होता है, नया बॉल। और यॉन फ्राइलिंग के बारे में क्या ख्याल है? ये इनके एक्चुअली स्टार बॉलर है। ट्रम्पलमैन खेल रहे हैं, लेकिन जो स्टार बॉलर है वो फ्राइलिंग है, जिन्हें 2 विकेट ली, 10 रन जी। उसने थ्रू आउट जितने भी वो क्वालिफाइंग राउंड में भी जो बॉलिंग की है ना, एक तो विकेट को देख के बड़ा अच्छे वेरिएशन कर रहा है। पेस इतना नहीं है, 130 के बीच में है, लेकिन ये है कि जगह बड़ी अच्छी जगह पे वो टीजिंग लेंथ, और उसी अपने 130 के अंदर भी वो स्लो रन करता है। तो वेरिएशन अच्छी यूज़ कर रहे हो। और अगर बैटिंग पे आ जाएं आप, तो ऑब्वियसली स्कॉटलैंड से आपको माइकल लीस्क की बैटिंग नजर आती है। देखिए, वो पहले ओवर में ही जब आपके 3 आउट हो जाए ना, तो दुनिया की जितनी भी बड़ी टीम हो, वो फिर एंड तक वो स्ट्रगलिंग मोड में ही रहेगी ना। ठीक। और फिर भी थोड़ा टोटल अब 109 रन पे। और आपको एक चीज़ बताऊंगी, ये जो एसोसिएट क्रिकेट का जो माइंड सेट है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो माइंड सेट है, उसमें बड़ा फ़र्क है। डेविड वीजे जब से गए हैं, क्योंकि नमीबिया कभी भी इतनी ऊपर पहले नहीं आई। वर्ल्ड कप 2003 खेली हुई है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल्स, लेकिन T20 में नहीं आई इतना कंसिस्टेंटली जैसे आयरलैंड है या नीदरलैंड है, उस तरह से नहीं, नॉट एट ऑल। डेविड वीजे के आने से अब आप देखें कि एक आपके पास इंटरनेशनल ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है, वो बैटिंग में भी करता है। और वैसे आपको बताऊं कि वो एक ऐसा प्लेयर है, इवन के फ्रेंचाइज में हमने बड़े बड़े सुपरस्टार या बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेकिन जो वो कंट्रीब्यूट करता है ना प्लेयर बॉलर्स के साथ या बैटर को जाने से पहले, कामनेस, वो हमारा असल में आधा काम जो है डेविड वीजे करता है हमारी टीम में भी। ओके, इट्स गुड टू हैव, यानी कि मेंटोरिंग भी करता है। तो ये उसका भी बहुत बड़ा फर्क है नमीबिया की टीम के अंदर। टीम मैन है, बहुत सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। और वही जो कहते हैं ना कि आपके बॉलर्स के साथ मिड ऑन मिड ऑफ पे ऐसा सीनियर बॉलर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उसको समझा सके। बाकी तो डिलीवर करना है वो बॉलर नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट जब हार्ड टाइम आता है, प्रेशर वाला टाइम आता है, उस टाइम पे उसको बताने वाला कौन होता है। अगर एक्सपीरियंस है, टू मच माउथ होंगे, टू मच बातें भी होगी, जितना उसको सिंपल रखते हैं, आई थिंक वो सब इसको सुन रहे, मोस्ट एक्सपीरियंस है नमीबिया में, तो वो उसको सुन रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। माइकल लीस के 44 रन अगर आप दिखा पाएँ। अच्छी बैटिंग की है इन्होंने बहुत, लेकिन ये कि जिस तरफ ये आउट हुए 22 बॉलें बाकी थी इनकी ना, और इन विकेटें छोड़ के ये राउंड द विकेट ही फास्ट बॉलर कर रहे थे, उसको पॉइंट और थर्ड मैन ऊपर थी, लेकिन वो उसके ऊपर से लेके जाने के लिए आउट हो गए। तो ये रन और बढ़ सकते थे, 125 तक जा सकते थे अगर ये विकेट पर है, लेकिन इनकी हिटिंग अच्छी थी, क्लीन थी, और गैप पता था इनको। देखिए गैप में मारी, शॉट्स मारी हैं, और डिसिप्लिन बैटिंग की। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको, पाकिस्तान में या अबू धाबी जहाँ पे भी खेलें। ये आज की पिच पूरे दोनों मैचेस में 2 पेस आप पिच कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस इस मैच में नहीं थी। लेकिन अगर हम देखते हैं टाइमल मिल्स की देखते हैं, उन्होंने काफ़ी तंग किया। एनीवे बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन थोड़ा सा जल्दी ये आउट हो गया, जिसकी वजह से टोटल बहुत कम रहा इनका। ले भाई राशिद भाई, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गेम ऑन है, वेलकम बैक। ये आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और आके भाई, जब मैं आपको भाई कह रहा हूँ, लोगों को ये नहीं पता मेरे से छोटे हैं,
अब पता नहीं अब ओरिजिनली छोटे हैं या इसको छोड़ दो। अब इतने छोटे हैं या इतने छोटे हैं? या देख जो होते हैं ना क्रिकेटर्स, हाँ जी, और जो कोई भी औरत या स्पेशली जो एक्ट्रेस होती हैं उनकी एज नहीं पूछती। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे ये बताइए कि नामीबिया ने मतलब ऑब्वियसली वो टीम तगड़ी थी उनके साथ, उनके लेवल पे स्कॉटलैंड, तो दे मेड ए हैवी वेदर ऑफ द चेजिंग 109, 6 आउट हो गए। अच्छी टीम है स्कॉटलैंड, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो जो पहले ओवर में 3 आउट हुए हैं उसके बाद तो 100 इतना ही बनता था। ठीक, तो अब ये जो जे श्मिट ने फिर आके फिनिशिंग की है एंड ही स्कोर्ड 32 इन 22 डिलीवरीज, आज स्कॉटलैंड से जीत गए। आपको लगता है कि नामीबिया में कोई इतने पोटेंशियल है कि एक आधा और अपसेट कर पाए इन ए T20 मैच, इन ए T20 इंटरनेशनल, क्योंकि अब उन्होंने अफगानिस्तान से खेलना है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया? मुश्किल है थोड़ा सा, जो कि इनकी एक रीच है, वहाँ तक जा सकते हैं। नेदरलैंड को हरा दिया, इनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और आज का मैच आयरलैंड को हराया, स्कॉटलैंड की, तो ये इनकी बिग अचीवमेंट है, लगातार मैच जीतना है इनके लिए। लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि स्पिनर होते तो अफगानिस्तान की तरह के स्पिनर्स इनके पास होते तो हमें थोड़ा सा होता है यार ये टीम कैसे, स्पिनर्स वो क्वालिटी नहीं है इनकी। ठीक है डिसिप्लिन टीम है, अच्छी टीम है, जब इन्होंने उनको खेलना है, हाँ खेलना है, वो फिर आना जाना लगा रहेगा। और राशिद और नबी और बहुत स्कॉटलैंड को प्रॉब्लम आ गई थी इनको, अफगानिस्तान का मैच जो हुआ था उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था इनको, तो शायद सेम सिचुएशन हो इनकी जैसे स्कॉटलैंड की हुई थी। एनीवेज जी, जे श्मिट दिखाए हैं जो उन्होंने आज, ऑब्वियसली मैच विनिंग इनिंग्स थी, ही हंग टिल द एंड। और ये देखें जी आके भाई इन्होंने बॉलर का एक्शन अच्छा लग रहा था। ये बैटिंग अच्छी की इन्होंने, देखें लास्ट ओवर तक मैच गया है, फुल टॉस हुई। इससे पिछली वाली बॉल देखी थी, वो शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल थी इनकी, गुड शॉट, ब्यूटीफुल, अच्छा बैलेंस है, हाइट ज़्यादा है इनकी और पावरफुल प्लेयर लग रहे हैं। लगता है कि इनको साउथ अफ्रीका में भी ये क्लब क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह से वहाँ खेलते हैं, इसलिए हाँ जी इनको फ़ायदा है। इनकी क्रिकेट जो है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह के हालात साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं, 2-3 प्लेयर तो चले जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता डेविड वीज़ा गया है तो आहिस्ता आप आहिस्ता मुझे डरा रहे हैं कि टेम्बा बूमा भी उधर जा सकता है। नहीं, कॉलिन इंग्रम हो गए या दूसरे नहीं, इस तरह से जो लोग हैं, और नहीं और भी जो जब वहाँ पे जो हालात हैं ना, जो भी यंग प्लेयर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका में रहें, मेहनत कर कर के वो मर जाएं। जब बारी आए सिलेक्शन की, उसके अच्छा 6 तो इधर हो जाओ, 6 होंगे तो 4 खेलेंगे, कम अज़ कम 6, तो बाकी कितने रह गए? ठीक है 9। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है वो इसीलिए वो अब यंग एज में कोई इंग्लैंड जा रहा है। जब किसी को ओडीआई क्रिकेट मिलनी शुरू हो जाए तो इस तरह से डेविड वीज़ा है, इस तरह लोग उधर जाना शुरू हो जाएंगे। इंग्लैंड बांग्लादेश, आपके ख्याल में मोइन अली वाज द मैन जिन्होंने वो बांग्लादेश को धचका लगाया शुरू में? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने प्रेडिक्ट किया था कि यार वो उसमें विकेट में है चांसेस अर्ली ऑन सीम और उसके बॉल ग्रिप होने के, तो उन्होंने सही रीड किया और मोइन अली ने जिस तरह स्टार्ट किया तो आई थिंक बिल्कुल मोइन अली ने एक टोन सेट किया और फिर उसके बाद जो बाकी उनके जो बॉलर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, वो देखेंगे आज बॉलिंग की है, तो आई थिंक पूरा वो एक कंप्लीट पैकेज है इंग्लैंड की टीम। आप देखें एक के पीछे दूसरा उसके रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम वर्ल्ड कप का है अभी तक इंग्लैंड। एक बात राशिद भाई आपसे पहले कि सर्च किया और बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, सो नाउ दे हैव बिकम वन ऑफ द रैंक फेवरेट्स कि आपने इंडिया से मैच जीता कॉम्प्रिहेंसिवली, न्यूजीलैंड से जीते, इंग्लैंड दे ऑल्सो केम विद द टैग ऑफ के बहुत बड़ी टीम है और ऑब्वियसली दे आर, हालांकि उनके बेन स्टोक्स नहीं थे जो अब एशेज में ज्वाइन ज़रूर करेंगे उनको, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है, एंड जोफ्रा आर्चर भी नहीं थे, जो टाइमल मिल्स का इम्पैक्ट। और आपके ख्याल में कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ये अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि मतलब ठीक है जी, वॉकिंग इन द पार्क इन कंडीशंस में भी, सो यू थिंक कि ये बहुत बड़ा थ्रेट होंगे, वन ऑफ द टीम्स फॉर द सेमीफाइनल्स? सेमीफाइनल तक आप कह सकते हैं कि ये टीम क्वालिफाई करेगी, उसके बाद इंडिया या पाकिस्तान से इनका मैच जो लग रहा है, न्यूजीलैंड भी आ सकती है, इनका मैच हो सकता है कि हो, और डिपेंड करता है कि वेन्यू क्या है
और पिच कैसी है डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है उसके ऊपर कि कितनी टर्निंग है या लो बाउंस है या स्लो पिच है। वहाँ पे ये लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, स्पेशली स्पिनर्स के ऊपर। क्वालिटी स्पिनर्स जब आते हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स या लेग स्पिनर, वहाँ इनको इश्यूज आएंगे। तो मुझे जो लगता है ना कि फाइनल जो है वो 2 एशियन टीम का होगा, एशियन टीम का। बाकी ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी है, साउथ भी अच्छी है, ये तो पहले भी बात कर रही है। 2 एशियन टीम का मतलब है श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। नहीं वो कहते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं हम चाहते हैं, सारे लोग भी देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान और भारत का फाइनल देखना चाहते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है, अगर हो जाए तो क्या है, जनाब हो जाए। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? देखिए पाकिस्तान के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, देयर ऑन द रोल, और पाकिस्तान को सूट करती है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा मुश्किल टीम है, ओके, क्योंकि इसके पास देखें ना, इनके पास 2 स्पिनर्स भी हैं और अच्छे स्पिनर्स हैं जी। और उनके जो बैट्समैन हैं वो क्वालिटी बैट्समैन हैं और जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है वो उस तरह से, जैसे ऐसी पिच होती जैसे आज पिच है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग उनसे बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये है हमारी, तो ये है कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, इंडिया जो इंग्लैंड से आ जाए, तो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो जाए। साउथ अफ्रीका भी टीम ना अच्छी लग रही है। मैं वैसे कह रहा हूँ अभी तक पिंड वसा नहीं, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए। ख्वाहिशात की बात कर रहे लेकिन हमारे ग्रुप में ना जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। 2 पाकिस्तान तो लग रहा है कि चला गया था हमें फाइनल में, लेकिन अभी इंडिया और न्यूजीलैंड में से एक टीम तो जानी है, और ये पिचेस हैं, इसमें इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके डॉग देखें ना, ये और दोनों बात टीमें, ये है कि- एक मिनट आके, हाँ, दोनों टीमें अगर सेमीफाइनल में जाएंगी, हमारी पिचेस हैं, हमारी मर्जी है, तो कोई दूसरी टीम तो जा नहीं सकती फाइनल में। इसीलिए ढांचा जो बाकी साहब ने बना के मुझे दिया है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान का ढांचा बनाया आज। यार आपके मुंह में घी शक्कर, और यही बनता भी यही इट कैन बी अ ब्रॉडकास्टिंग वंडर, इट कैन बी अ क्रिकेटिंग वंडर। एक मिनट रुके, आपके प्रीवियस चले जाए। 17 का चैंपियंस ट्रॉफी कितने मैचेस हुए? 2। एशिया कप में कितने मैचेस हुए? 2 हुए, 3 हुए? एशिया कप में 3 हुए थे। 3 हुए ना, और इसमें भी 2 होने चाहिए। तो आपकी जो है ब्रॉडकास्टर आप भी हैं ना, बाकी हमारे साथ पार्टनर भी हैं, ए स्पोर्ट भी हैं, तो फायदा किसका है? ब्रॉडकास्टिंग का है। हाँ, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, इट विल बी वंडरफुल फॉर अस, इट विल बी वंडरफुल फॉर पाकिस्तान एज ए क्रिकेटिंग नेशन। जी जी जी। और इतना बड़ा कप का और फाइनल एक चीज़ आप वाज़े आप भी ऐसे विजिबल हो गई है कि इन टीमों को आप सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है कि या फिर ये 4-5 ही टीमें रह जाएंगी। लेकिन अब जो वेस्ट इंडीज़ है, क्या वो क्रिकेट उनकी रह गई है। अंग्रेजी भी नहीं बोलना, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में नहीं बोलना। नहीं, अब तो बोल सकते हैं। अच्छा, अब बोल सकते हैं। अब जैसे ये बांग्लादेश, अब देखें ना कि अगर बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं, अगर वो मोइन अली को नहीं टैकल कर पा रहे, तो आप ना, आपको 150 खेलना आ रहा है ना, आपको ऑफ स्पिनर, सिंपल ऑफ स्पिनर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के मुजीब ने आके या किसी ने, तो बहुत क्वालिटी बॉलर है, तो आपने फिर खेलना क्या? ना आपके पास कोई बॉलर है, ना आपके पास उस तरह से 1-2 बैट्समैन है। तो ये टीमें जो वर्ल्ड कप नजर आया, हमारी इस तरफ पूल में क्या है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया और उधर क्या है, उधर लंबी लिस्ट लगती, नाम बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। लेकिन वो टीमें असल में क्या है? अब इसी को आप ले जाओ 2019 में ले जाओ, तो ये टीमों की हालत ऐसी तो नहीं थी 16 में, 17 में। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर जाने की बजाय ये नीचे जा रहे हैं। लीग क्रिकेट का कुछ करना पड़ेगा आपको। ये जो ये लाहौर कलंदर्स, आई मीन फ्रेंचाइज क्रिकेट और ये चीज़ें जो हैं, इनकी मेरा ख्याल है वो जो कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन में डोज, वो एडजस्ट होनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो गलत हुआ है। कुल के बाद जाने से पहले ये जो बांग्लादेश की बात की है, 124 वाली टीम नहीं है। इन पिचेस पे अगर 124 ये बनाएंगे तो थोड़ी सी ख़राब पिच पे कितने कराएंगे? सही बात। और इंग्लिश बॉलिंग ठीक है, आप लीड्स पे खेल रहे होते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल अगर रहे ये होते जाके वहाँ खेल लें, तो अब मुश्किल इंग्लैंड हो का जाएगा। मैच हो, T20 हो, और ये लीड्स या नॉटिंगम में खेलें,
तो फिर ये कितने बनाएंगे? एनीवेज जी, मुशफिकुर रहीम ने आज 29 रन बनाए हैं 30 गेंदों पे। उमर गुल देखते हैं ज़रा, और 3 चौके, और उन्होंने इनिंग्स को होल्ड ऑन करना वो कहते हैं ना कि ही वाज ट्राइंग टू होल्ड इट टुगेदर। तो मुशफिकुर रहीम ये है कि अब थोड़ा सा इम्पैक्ट तो उन्होंने छोड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जो है उनको मसाइल का सामना है। जी उमर जी डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं कि ना लीग क्रिकेट की वजह से जो ना जो इंटरनेशनल टीम हो रही है उनका मियार ओवरडोज ऑफ लीग क्रिकेट या ओवरडोज, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया क्यों नीचे नहीं जा रही, इंग्लैंड क्यों नहीं जा रही, इंडिया क्यों नहीं जा रही? हम कह रहे हैं कि इंडिया को फायदा हुआ आईपीएल की वजह से। आपने बहुत अच्छी रीजन मैं बताऊं, स्ट्रक्चर हाँ। प्लस इंटरनेशनल मैचेस वो साल में कितने खेल रहे हैं, हम कितने खेल रहे हैं, एक्सपोजर स्ट्रक्चर प्लस एक्सपोजर। आपका आईसीसी के टेस्ट मैचेस हम कितने खेल रहे हैं, इंडिया कितने खेल रहे, इंग्लैंड कितने खेल रहे और ऑस्ट्रेलिया कितने खेल रहे। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। और मेरे लिए तो हैरानी की बात है कि ये पहला T20 हो रहा है इंग्लैंड और बांग्लादेश का। हाउ इट्स पॉसिबल? इट वाज पहला मैच था। हाउ? ये तो T20 कब से शुरू हुई है? मेरे से ऐसे नाराज हो रहे हैं, मैंने एफटीपी बनाया, बट दिस इज द फैक्ट। अब तो देखे ना ये हालत हो गई है कि आप वनडे भी 2 खेले हैं। उमर गुल को कह रहे हैं कि मुशफिकुर रहमान की जरा जो इनिंग है उसको जरा डिस्क्राइब करें। स्कोर कितना? 29। हाँ, 30 गेंदों में, ठीक है। बॉलिंग देखें तो टाइमल मिल्स के बारे में, राशिद मार्कवुड की जगह है, फ्रंट लाइन नहीं थे इनके बॉलर, और सिलेक्ट भी शायद इसलिए हुए जिस तरह अजहर महमूद आज सुबह बता रहे थे कि 100 में इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और उसकी वजह से इनको पिक किया गया। लास्ट 4 ओवर 5 ओवर जो होते हैं 16 से लेकर 28 ओवर तक, उसमें इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और हाँ, क्योंकि तेज़ हैं ये वाकई में जनवन है। 2 चीज़ें अच्छी हैं, जो एक यॉर्कर होनी चाहिए लास्ट में और एक तगड़ा बाउंसर होना चाहिए, दोनों इनके पास भरपूर है। और बैक ऑफ द हैंड और स्लो वन भी जो भी है, तो सारी चीज़ें इनके पास मौजूद है। पहले ये था कि बहुत तेज़ करते थे, हमारी बदकिस्मती थी, हमारे पास थे ये आके दुबई में रॉन्की हो रहे उनको लाके मारते थे जोर से, जितनी जोर से ये ज़मीन पे मारते थे इनको उतनी जोर से लगती थी। तो शुरू में एक्सपीरियंस नहीं था इनको, किसी बहुत महंगी फ्रेंचाइज ने लिया था 17 करोड़ का पहली दफ़ा जब ये कोटा ग्लैडिएटर थे उस वक्त इनको पिक किया गया था, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल में, और उसके बाद इनको पिक नहीं किया, कोई पिक ही नहीं करता, नेक्स्ट ईयर पिक ही नहीं किया। ये दोबारा है, बैक इंजरी हो गई थी, उसके बाद दोबारा है और अपने आप को चेंज किया है उन्होंने, अपने आप को बेहतर किया है। कंट्रोल अपनी जो भी डिलीवरी है जो भी वो बेहतर की है। कोचिंग दिखाएंगे, टाइमल मिल्स दिखाएं जरा, उमर गुल से पूछते हैं और आके भाई से। टाइमल मिल्स 3 for 27 4 ओवरों में, ये डिसीव ही कर दिया। अब देखें ना कि एक चीज होती है कि आप बाउंसर मारते हो तो बाउंसर अगर वेल डायरेक्टेड नहीं होगा तो बाउंसर का फायदा तो कोई नहीं। देखो अभी मारने जा रहे हैं, बल्ला पीछे ही है, उनके ग्लव्स तेज हो गए, बहुत पेस है। और अगर आप यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं और वो अगर एक्यूरेट नहीं लगा, स्लोअर वन में भी यॉर्कर करता है, ये डिप की है, करता है इसका। कोई भी बॉल अगर आप करते हो, अगर उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो फायदा कोई नहीं उसका। ओके, पेस है, वैरायटी है, और अब कंट्रोल भी आ गया तो इम्प्रूवमेंट होगी। ये मैं इसको जब देख रहा हूँ ना, काफ़ी ये फिट हो गए, क्योंकि पहले जो ना साल 1.5 साल पहले काफ़ी हैवी था, इसके लेग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी थे, जिसकी वजह से इसके एक तो फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा थे। अब बहुत लीन हो गए, जिसकी वजह से इसके फिटनेस भी बेहतर हो गई। और प्लस ये कि इसका वो रिदम ये है कि आपका माइंड जो कहे बॉडी साथ दे, तो ये जो सोच रहे बॉडी इसके साथ दे रही है, तो मेरा ख्याल से ये इसके फिटनेस का भी बड़ा वो उसमें। जल्दी से बताएं जी, वाइंड अप करना है, मुझे बताएं कि साथ अपना ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका और मैच है कहाँ पे? दुबई जनाब। मुश्किल सवाल है, लेकिन मनुका राजापक्से वो पस सकते हैं, पेस पे पस सकते हैं, श्रीलंकन पस सकते हैं। आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया। ओके, यू विल बी गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली। यार उनकी आप देखें 3 उनके जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं। They have and 2 good spinners. Two good spinners, और क्या चाहिए आपको? कमजोर टीम कौन सी है? श्रीलंका हार जाएगी ना? हारना चाहिए, जीतेगी।
जीतेगी। ओके जी, राशिद लतीफ कह रहे हैं कि श्रीलंका। आपने चेंज किया गरीबों का साथ दिया। बट एनीवेज थैंक यू राशिद लतीफ, बहुत शुक्रिया। आकिब जवेद आपका, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच उमर गुल, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन द स्टूडियोज। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फॉर आवर इंग्लिश सेक्शन, और उसमें मौजूद होंगे हमारे साथ सर विवियन रिचर्ड्स, डेविड गावर, सना मीर, एंड हम रिक्वेस्ट करने लगूँ कि सर आप भी आ ही जाएँ, आज गेम ऑन है।